आज हम देखने वाले हैं कि हमें अपने पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करना है। यह करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि लास्ट डेट्स बिल्कुल सर पे आ चुकी है। 31 दिसंबर 2025 तक यदि आपने अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हो तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। आगे आप अपना पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ना ही बैंक खाता खोल पाओगे, ना ही कोई बड़े अमाउंट का लेन देन कर पाओगे और पेनाल्टी लगेगी अलग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है। पूरा प्रोसेस मैं लाइव दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र जो है ओपन करना है। यहां पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका लिंक जो है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। अब यहाँ पर अगर हमें पैन कार्ड का आधार से लिंक करना है तो क्विक लिंक के सेक्शन में देखना है, मिल जाएगा ऑप्शन लिंक आधार। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लिंक आधार स्टेटस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें पहले चेक कर लेना है कहीं हमारा पैन कार्ड आधार से पहले से तो कहीं लिंक नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का पैन कार्ड जो है 1-2 साल के अंदर के बने हैं, आधार कार्ड से बने हैं, तो उनके जो पैन कार्ड हैं पहले से ही लिंक हो जाते हैं। तो हमें अपना पैन नंबर इंटर करना है, आधार नंबर दर्ज करना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने स्टेटस आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि यह पैन कार्ड है, यह आधार से लिंक नहीं है, नॉट लिंक्ड यहाँ पर एसएमएस आ रहा है। अगर आपके केस में लिंक होगा तो यहाँ पर लिंक्ड दिखाएगा, आपका पैन नंबर आधार नंबर दोनों दिखेगा कि यहाँ पर दोनों आपस में लिंक हैं। मेरे केस में लिंक नहीं है, तो लिंक आधार का ऑप्शन होम पेज पर आ रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हो। तो हमने क्लिक किया है। अब लिंक करने के लिए यहाँ पर आप सभी को अपना पैन नंबर है वह दर्ज करना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है और वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो हमारे सामने मैसेज आया है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पेन। तो यहाँ पर हमने इससे पहले कोई पेमेंट किया भी नहीं है, तो इस वजह से ऐसा एसएमएस आया है। आपको कंटिन्यू टू पे थॉट ई पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगेन अपना पेन नंबर दर्ज करना है कंफर्मेशन के लिए और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना पेन नंबर दर्ज करना है। इसके बाद हमें अपना जो है मोबाइल नंबर वर्तमान में मौजूद है दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला पेज आएगा जहाँ पे एक ओटीपी आप अपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया है उस पर सेंड किया गया है, इस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो पैन का रिकॉर्ड है वेरीफाई हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। तो हमें यहाँ पर एक इनकम टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करने का। तो असेसमेंट ईयर लेटेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कई सारे लोगों को असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर वर्तमान में जो चल रहा है ऑटोमेटिकली फैक्च होकर आ चुका है। अब हमें पेमेंट करने के लिए क्या करना है, टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अदर रिसिप्ट जो 500 वाला ऑप्शन दिख रहा है इसे ही सिलेक्ट करना है और इसके बाद में फी फॉर डिले इन लिंक्ड पिन आधार फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने जो फ़ी है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ चुकी है। पैन आधार को लिंक करने के लिए वर्तमान में जो है 1000 रुपये की फीस पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है। हमें पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो पेमेंट है आप चाहो तो नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है आप सिलेक्शन कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, यूपीआई के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने वाले हैं, जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप सिलेक्शन करोगे तो फिर से कई सारे बैंकों के नाम आएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट यह पेमेंट गेटवे है, यानी कि कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको रखा है। तो इन सब बैंकों में से हमारे पास किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है, तो हम अदर वाला
अदर बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अदर के ऑप्शन में देखोगे यहाँ पर भी कई सारे बैंक के नाम शो हो जाएंगे। हमें आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है हमारा, तो हम आईसीआईसी का बैंक सिलेक्ट करने वाले हैं। फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, जिसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है यदि आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन पी थॉट पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं, तो पे विथ यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करना है, प्रोसीड विथ यूपीआई पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी जहाँ से जिसका भी यूपीआई पिन आपने एंटर किया है, यहाँ पर पिन मांगा जाएगा, आपको पिन डाल के वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरीके से देखोगे आपका पेज यहाँ से रिडायरेक्ट होकर चालान का जो ऑप्शन है आ चुका है। अब ये चालान काफ़ी अहम है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि चालान पर आपका जो वीएसआर कोड है जो लिंक करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है वह प्रिंटेड होता है। तो यहाँ पर ये जो चालान है सेव कर लेना है। अब पेन को आधार से लिंक करने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि हमने पेमेंट कर दिया है, अब आधार से पैन कार्ड लिंक हो चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, फी पेमेंट करने के बाद भी एक दो स्टेप ऐसे होते हैं जिसको पूरा करना होता है, तभी आपका जो पेन है आधार से लिंक होगा। तो इसके लिए आपको दोबारा से होम पेज पे आना है, आधार लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पेन नंबर आधार नंबर इंटर करके वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे सामने पेमेंट की जो डिटेल है यहाँ पर फैक्स होकर आ जाएगी। जैसे कि मेरे केस में देखोगे हमने जो 1000 की फी पेमेंट किया था उसका चालान नंबर और बीएसआर कोड की जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक चीज बता देता हूँ, यह जो डिटेल है अगर तुरंत ही ट्राई करोगे फैक्स करने के लिए तो कभी कभी डिटेल फैक्स नहीं होती है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अगर सेम डे नहीं होता है तो आपको अगले दिन ट्राई करना है। तो आपकी जो पेमेंट डिटेल है वह यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि मैनुअली एंटर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने लास्ट जो स्टेप आएगा जहाँ पर पेन को आधार से लिंक करने के लिए पूछा जाएगा कि आपके आधार पर आपका नेम क्या है। अब आपको अपना नेम इंटर करना है, जिस तरीके से आधार कार्ड पर है सेम उस तरीके से फिल किया जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में कुछ यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है आई हैव ओनली ईयर बर्थ इन आधार कार्ड। तो ये जो ऑप्शन है उन्हीं लोगों को टिक करना है जिनका जो आधार कार्ड है काफी पुराना है, जैसे कि कोई सीनियर सिटीजन हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे पुराने आधार कार्ड जो बनते थे कि ईयर रहता था और मंथ रहता था, यानी कि डेट एग्जैक्ट नहीं रहती थी। तो ऐसे लोगों को इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके आधार कार्ड पे पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको सामने जो लास्ट वाला ऑप्शन है सेकंड वाला, आपको इसे टिक करना है। लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक ओटीपी आएगी हमारे फोन पे जो कि यहाँ पर दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वे सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुकी है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का सेक्शन का जो मैसेज है आ गया है, आ जाएगा और यहाँ पर आपको करना क्या है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैन कार्ड आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वह रजिस्टर्ड हो चुकी है। कुछ समय बाद आप दोबारा से इस पोर्टल पे आओगे, तो जैसे मैंने पहले चेक किया था आधार लिंक करने का स्टेटस, तो इसी ऑप्शन पे फिर से आना है। अब अपना जो पेन नंबर है दर्ज करना है, आधार नंबर दर्ज करेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो पेन नंबर है आधार नंबर से जिस भी आधार नंबर से लिंक हुआ है वो यहाँ पर मेंशन होकर आ गया है। तो यहाँ पर मैसेज आ गया है कि आपका जो आधार नंबर है इस पैन कार्ड से लिंक है। तो देखा आपने, यह था कुछ कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से खुद से लिंक कर सकते हो। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।